पाकिस्तान को नेपाल ने दिखा दी औकात। बांग्लादेश ने भी दिया धोखा, चीन निकला चालबाज। पाकिस्तान तो है ही भारत का दुश्मन। भारत के लिए इन तीनों को नेपाल ने सिखा दिया खतरनाक सबक। इस पूरे खेल में बाजी पलट दी नेपाल ने न सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि चीन पाकिस्तान की चाल को ऐसा जवाब दिया कि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों चारों खाने चित हो गए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से एक खतरनाक राजनीतिक खेल खेला जा रहा था। पाकिस्तान और चीन एक नया दक्षिण एशियाई संगठन खड़ा करना चाहते थे बिना भारत के। एक ऐसा मंच जो दिखे तो क्षेत्रीय लेकिन हो पूरी तरह चीन के कंट्रोल में। भारत के बढ़ते वर्चस्व को काटने की साजिश थी ये। प्लान बड़ा था और मंच बनाया गया। चीन के कुनमिंग शहर में कुछ चुनिंदा देशों को बुलाया गया। बांग्लादेश को लुभाया गया, नेपाल को रिझाया गया, भूटान पर दबाव डाला गया। मैसेज सीधा था, भारत अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें भारत की जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पर चीन और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी, भारत को हल्के में ले लिया। भूल गए कि भारत कोई मामूली देश नहीं है। भारत है वो देश जो दक्षिण एशिया की धड़कन है, जिसके बिना कोई भी संगठन सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। और अब आता है असली ट्विस्ट। नेपाल, जो इस वक्त सार्क का चेयरमैन है, जिसके पास सार्क का सचिवालय है, उसने साफ और दो टूक शब्दों में चीन पाकिस्तान की प्लानिंग को नकार दिया। नेपाल ने कहा, हमें नया सार्क नहीं चाहिए, हमें वही पुराना सार्क चाहिए, वो भी भारत के साथ। भारत के बिना दक्षिण एशिया अधूरा है। नेपाल का ये स्टैंड न सिर्फ साहसिक था बल्कि कूटनीतिक रूप से निर्णायक था। चीन और पाकिस्तान को करारा तमाचा था ये बयान। अब नेपाल ने भी साफ कर दिया कि चीन की गोदी में बैठने का उसका कोई इरादा नहीं। तो सवाल उठता है, क्या भारत को वाकई किनारे कर कोई नया संगठन चल सकता है? जरा सोचिए, पाकिस्तान जो खुद दिवालिया हो चुका है, चीन जो दक्षिण एशिया का हिस्सा ही नहीं, बांग्लादेश जिसकी बिजली, ट्रांजिट, ट्रेड सब कुछ भारत से जुड़ा है, नेपाल और भूटान जिनकी हर सप्लाई लाइन भारत से होकर जाती है। ऐसे में क्या कोई भी देश भारत को छोड़कर चीन की छत्रछाया में जाना चाहेगा? जवाब है नहीं। चीन आज पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, बांग्लादेश में बंदरगाहों, रेल लाइनों और सड़क प्रोजेक्ट्स में पैसा झोंक रहा है, नेपाल में चीन विकास के नाम पर कर्ज का जाल बिछा रहा है। लेकिन यह आर्थिक लालच भारत से जुड़े रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। भारत सिर्फ सहायता नहीं देता, भारत विश्वास देता है। भारत सिर्फ निवेश नहीं करता, भारत साझा विकास करता है। और यही बात चीन को समझ नहीं आती। अब भारत के पास मौका है, या तो वो इस नौटंकी को नजरअंदाज करे या फिर सार्क को दोबारा मजबूती से खड़ा करे। लेकिन इस बार नए नियमों के साथ उन देशों को साथ ले जो वाकई विकास चाहते हैं, ना कि चीन की गुलामी। सार्क को जिंदा करना सिर्फ संगठन को नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की रणनीति को करारा जवाब देना होगा। भारत की ओर से भले अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में चीन और सिंगापुर दौरे के दौरान साफ कर दिया, भारत किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत के बिना कोई योजना नहीं चलेगी। चीन और पाकिस्तान का ये सपना कि भारत के बगैर एक नया दक्षिण एशियाई गठबंधन बनेगा, अब चकनाचूर हो चुका है। नेपाल के इस फैसले पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि चीन पाकिस्तान को पता चले, भारत को अलग करोगे तो खुद अलग थलग पड़ जाओगे। जय हिंद।